Hello students, in today's session we are going to solve and we are going to understand the average profit method. So first we will understood what is goodwill. When you talk about the goodwill is nothing but the reputation of business. Goodwill is the benefit, name and fame, reputation and image of the business which ultimately helps the business to earn more profit. It is also because of the honesty, business ethics, and hard work done by all the partners in the past year. So it is nothing but the reputation of your business which you form after a hard work, honesty, and dedicated to your business. So it is having the monetary value. It is having the monetary value. So we have two methods under admission of partner. First is the average method, and second is the super profit method. So let us see what is the average method. You can see on the screen we have average method. Average method is what? In average method, under this method, goodwill is calculated on the average basis of the past years of the profit. Goodwill is calculated on the basis of the past years of profit. Past years means पिछले 5 या 10 साल का आपको एक प्रॉफिट दिया जाएगा और उस प्रॉफिट के बेसिस पर आप ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह का बिजनेस प्रॉफिट देगा। तो एवरेज लिया जाता है पिछले 5 साल का। मान लीजिए कि पिछले 5 साल हर साल बिजनेस को 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका एवरेज किया जाता है। 5 साल का 2,50,000 टोटल आ गया। अब उसको एवरेज करेंगे 5 से डिवाइड करके तो 50,000। तो ये अज्यूम करके समझा जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी इस तरह का प्रॉफिट अर्न करेगा। So it is assumed that the firm will maintain average profit for the next certain years also, and goodwill is calculated on the basis of the certain number of year of purchases. अभी number of year of purchases क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये होता है आपका। Under this method, goodwill is calculated on the average basis of the past profit. तो हमने एग्जांपल ली, ये ईयर है और ये प्रॉफिट है। ईयर ले लेते हैं यहाँ पर। ईयर आ गया 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। तो ये आपका प्रॉफिट रहेंगे अलग अलग साल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर साल 50, इस साल 60, 60,000, नो अगेन 50,000, $40,000 और ये 50,000। देखिए मैंने यहाँ पर इंटेंशनली यहाँ पर 3 बार 50 लिया हूँ, 50,000, और एक जगह 60 और एक जगह 40 लिया हो। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा, तो यहाँ 3 स्टेप पर इस मेथड में क्या किया जाता है, 3 स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है। 3 मेथड में रहेगा। तो पहला जो रहेगा आप यहां लेते हैं हम एवरेज मेथड में, टोटल प्रॉफिट स्टेप 1। व्हाट? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा? ये 5 साल का। तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस, सॉरी was off there, फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 5 इयर्स। तो 5 साल का हम अगर टोटल करें, तो मैंने सिंपल सा लिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 साल का हमारा अगर टोटल लिए है तो ये आएगा 2,50,000। कैसा आएगा? 50, 60, 50, 40, 50। तो ये 60 को हम 40 को हम एवरेज कर लेते हैं, तो ये टोटल मिला के आपका 2,50,000 विल बी द टोटल प्रॉफिट। अब सेकेंड जो स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है आपको, इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय अपॉन बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां हम देखेंगे कि अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें हम, तो एवरेज हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 2,50,000। अब जब इसको डिवाइड करेंगे हम, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास, अपॉन 5 से, सो यू विल गेट एवरेज इक्वल्स टू 50,000, राइट है। यह आ गया आपका 50,000 रुपीज, सेकेंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें बहुत ही सिंपल है ये स्टेप, आपको दो मेथड स्टडी के लिए है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 3, गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल जो रहेगा आपका तो रहेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। तो यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस क्या है ये। तो ये 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 2 इयर्स ऑफ परचेजेस, तो ये जो इयर्स रहेंगे यहाँ पर 2 या 3 इस तरह से रहेंगे, 5 नहीं रहेंगे पूरे। तो यहाँ पर गुडविल आपका हो जाएगा, गुडविल एज एन एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 2 इयर्स, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 2 इयर्स ऑफ परचेजेस, 2 इयर्स ऑफ परचेजेस। तो ये आपका ये 2 इयर्स ऑफ परचेजेस जो है, तो यहाँ पर अब ये एवरेज हमारे पास आ गया। तो एवरेज देखिए, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज है हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स ऑफ परचेजेस कहा गया है, मल्टीप्लाइड बाय 2, सो गुडविल अमाउंट वुड बी दिस 1 लाख रुपीज। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। तो पिछले 5 साल का या 10 साल का या 7 साल का या 4 साल का जितने भी आपको ईयर्स देगा, आपको स्टेप 1 में उसका टोटल करना है। कितने साल, यहाँ एग्जांपल थी 5 साल, तो हमने 5 साल का टोटल किया, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, लाइकवाइज 5 इयर्स वी हैव मेक अ टोटल। देन उसका एवरेज, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ 5 इयर्स थे, तो हमने ले लिया, टोटल आया हमारा पास 2,50,000 अपॉन 5, राइट। फिर उसके बाद इस तरह ले लेते हैं उसको, तो आपका ये एवरेज आ गया 50,000, 2 लाख, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 25 कर दिया, तो ये 2,50,000 25 लिख दिया हूं मैंने, इसको करना पड़ेगा आपको 2,50,000। ये 2,50,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 50,000। और तीसरा जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो आपका स्टेप है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस क्या है, तो आपको क्वेश्चन में देगा 2 इयर्स, 3 इयर्स, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कहा तो 1 ही साल का, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ के केस में, तो ये आपका गुडविल आ जाएगा। अब ये गुडविल इनकमिंग पार्टनर लेकर आता है, अंडरस्टूड। आज के सेशन में हम गुडविल ही देखेंगे, अब इसकी प्रैक्टिस रहेंगी आपकी, तो आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी इसका आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। चलिए स्टॉप करते हैं क्लास को, थैंक यू।